नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जातियों को लेकर उठापटक शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ पासवान जाति को लुभाने की कोशिश की जा रही है, वहीं एक तरफ पारसी समाज को लुभाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, पासवान समाज का जो वोट बैंक है वो बिहार के अंदर 6% है, वहीं पारसी समाज का 0.98% है। बावजूद इसके पारसी समाज को लुभाने की इसलिए भी कोशिश की जा रही है क्योंकि आपको मालूम है कि जातिगत जनगणना जब हुई 2023 में बिहार में, तो एससी का जो वोट बैंक निकाला गया था कि एससी समाज का वोट बैंक 20% यहां पर है बिहार के अंदर। और हम कुल मिलाकर बात करें तो आपने देखा था कि जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में किस तरह से 62 से 33 सीट आ गई थी यूपी में बीजेपी की, उसके बाद से क्योंकि उसमें जो एससी समाज के लोग हैं उन्होंने वोट नहीं किया था, जिसके बाद से अब बिहार के अंदर अब तेज हो गई है सियासत सिर्फ जाति को लेकर, ताकि किसी तरह भी हम जातियों को लुभा सकें और जातियों को अपनी ओर कर सके। अब एक तरफ जहां पासवान जाति को लुभाने के लिए चिराग पासवान लगे, वहीं पारसी समाज को लुभाने के लिए तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं। लेकिन अब पारसी समाज या पासवान समाज किस ओर जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज इसी पर हम थोड़े चर्चा कर लेंगे और ताकि जाति समीकरण किस ओर बैठ रहा है, किस ओर करवट ले रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एसके राजू जी हैं बिहार संपादक, वो हमारे साथ जुड़े हुए। एसके राजू जी, यहाँ पर देखिए 20% है एससी अनुसूचित जनजाति का वोट बैंक बिहार के अंदर, जिसमें से पारसी समाज 0.98 है और बात करें पासवान समाज 6% है। पारसी समाज को देखिए 0.9% होने के बावजूद इनको अपनी ओर करने के लिए पूरी जद्दोजहद की जा रही है तेजस्वी यादव के द्वारा। पासवान समाज को एकजुट करने की कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं। ताड़ी को लेकर अब विवाद छिड़ गया है, लेकिन इन सबके बीच में चूंकि इसलिए भी महागठबंधन इस ओर बढ़ रही है आगे, क्योंकि आपने देखा जब लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी को काफी उसमें हानि पहुंची थी और इस समाज के लोगों ने वोट नहीं किया था। तो क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव जो बिहार के अंदर है और जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जो इंडिया अलायंस से आगे बढ़ रही, महागठबंधन आगे बढ़ रही है, कितना कामयाब इसको होते देख रहे हैं कि कामयाबी मिल जाएगी? और आपको लग रहा है कि बहुत सारे बयान देकर इनको आपको लग रहा है कि नहीं कामयाबी मिलेगी? देखिए मनीष जी, एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि जाति है कि जाति नहीं। और बिहार तो कम से कम इस मामले में गवाह रहा है, राजनीतिक रूप से भी ये बिहार जो है वो इसका गवाह रहा है कि बिहार कभी भी, उत्तर प्रदेश ये कभी भी, ये सब ऐसे प्रदेश हैं जो खुद को कभी जाति से बाहर निकलकर सोचता ही नहीं है। और यही वजह है, कभी आप देखिए कि बीजेपी ने पासवान सम्मेलन बुलाया, संजय पासवान बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने पासवान सम्मेलन बुलाया और ठीक उसी समय में तेजस्वी यादव ने पासी सम्मेलन बुलाया। देखिए पासी और पासवान दोनों अलग अलग जातियां हैं, हालांकि दोनों अति पिछड़ी जाति में आती है। पासवान जो है वो उसके नेता चिराग पासवान खुद को कहते हैं, और पासी समुदाय का कोई बड़ा नेता नहीं है। हालांकि पासी की आबादी भी बिहार में बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे लग रहा है कि अप्रॉक्स 1% के करीब जो है वह है, लेकिन चुनाव में 1% क्या आधा % भी बहुत मायने रखता है। और मुझे याद है कि जब लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में सक्रिय थे जिस वक्त, 1990 से 2005 के दौर को याद करेंगे अगर आप, तो वो कहते थे, ए तार पर चढ़ने वाले मेरे पासी भाइयों, उनका ये लैंग्वेज होता था, ये भेड़ चराने वाले, ये गाय चराने वाले, ये लकड़ी काटने वाले। तो वो तमाम जातियों को उनके काम से वो बात करते थे, उनके काम के आधार पर। तो तेजस्वी यादव को ये पता है कि वो अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि ए से लेकर के जेड तक की पार्टी है आरजेडी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आरजेडी आज भी मैच समीकरण में ही उलझी हुई है, मुस्लिम और यादव। लेकिन चूंकि तेजस्वी को ये पता है कि मुस्लिम और यादव के बल पर सिर्फ बिहार में सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती है, लिहाजा वो लालू यादव की उस स्ट्रेटेजी को अपना रहे हैं जिसमें कि सवर्ण का विरोध करके वह पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह समस्या यह है कि अब गंगा में 2005 के बाद गंगा में इतना पानी अब बह गया है कि अब ये सब चीज़ बिहार की राजनीति के लिए मायने ही नहीं रखती है, खास करके जो अन्य जातियां हैं। अगर आप एमओआई को छोड़ दे तो चूंकि एमओआई आज की तारीख में भी तेजस्वी यादव के प्रति प्रतिबद्धता है इस दोनों जातियों की, लेकिन जो अन्य जातियां हैं तो आप पासवान में चिराग पासवान उसके नेता हैं। निषाद की अगर आप बात कर लीजिए तो मुकेश सहनी सहित कई सहनी हैं, कई निषाद हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम उसके नेता हैं।
तो वोट का बिखराव होता है। तो तेजस्वी यादव यह कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई हम चाहे वो पासी जाति का सम्मेलन करवा लें, पासवान का भी हम सम्मेलन करवाएंगे, हम आने वाले दिनों में जितनी भी जातियां, चूंकि बिहार चुनाव में 5-6 महीने का वक्त है, तो उन तमाम जातियों का सम्मेलन करा करके हम उसको यह बताने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव आज भी उसी लालू यादव के बेटे हैं जिन्होंने बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों और अकलियतों की बात की थी। और यही वजह है कि एक तरफ बीजेपी पासवान सम्मेलन करवाता है, संजय पासवान जी करवाते हैं, वहीं दूसरी तरफ पासी सम्मेलन में जाकर के तेजस्वी यादव यह कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो बिहार में तारीख को फिर फ्री करेंगे। हालांकि आपको ये पता होगा कि तारीख को नीरा नाम दिया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा, और उस नीरा को जो है वो उसको प्यूरिफाइड करके उसको बेचने की बात सरकार ने कही और शायद बेचा भी जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने खुलेआम कहा, तो इसका मतलब यह है कि भाई हम आएंगे तो सीधे तौर पर पासी समुदाय के लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। और आज भी अगर आप गांव में जाइए तो आप देखेंगे कि खजूर के पेड़ में, तार के पेड़ में एक लबनी लटका रहता है, वो मिट्टी की सुराही टाइप, और उसमें उसको लटका दिया जाता है और उस पेड़ से जो है वो व्हाइट तरह का एक पदार्थ निकलता है जिसको लोग तारी कहते हैं, जिसको सरकार नीरा कहती है। तो वो तारी की आज भी बहुत बिक्री है, कहता है कि बहुत एनर्जेटिक होता है। वह गाँव में आज भी लोग बहुत पीते हैं, इवन कि शहर के लोग भी, जो शराबबंदी हो गई इस बार, उसको भी लोग शराब, उसका लोग सेवन कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने वहां जाकर के उस सम्मेलन में एक चारा फेंकने की कोशिश की पासी समुदाय के लोगों को कि भाई हम आएंगे तो हम तुम्हारे लिए इसको फिर से खोल देंगे, तो फिर तुम्हारी बिक्री काफी बढ़ जाएगी और तुम्हारे जो आर्थिक हालात हैं वो सुधरेंगे। वहीं दूसरी तरफ पासवान को अपने साथ बीजेपी लाने की जुगात में है। देखिए, हालांकि पासवान ही नहीं बल्कि अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कुशवाहा सम्मेलन हुआ है, कुर्मी सम्मेलन कुछ दिन पहले हुआ था, और कुर्मी सम्मेलन का लाभ क्या मिला कि मंटू को जो है वो मंत्री बना दिया गया। वो जाति से कुर्मी है तो उन्होंने कुर्मी सम्मेलन किया था। हालांकि कुर्मी सम्मेलन टाइटा फिश हो गया था, मिलर ग्राउंड में हम लोग भी गए हुए थे, आपको याद होगा, लेकिन उसका लाभ उनको मिला, जो मंत्री बन गए बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से। तो जातीय सम्मेलन कराने का सीधा मकसद है, अब चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो करवा रहे हैं। और पिछड़े अति पिछड़ों को इसलिए वो साधने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस बिहार में अगर सवर्णों को छोड़ दें 10-12% को, तो उसके बाद 17% मुसलमान है, तो 29-30% होता है, तो 70% आबादी जो है वो उन्हीं की है। तो पिछड़े अति पिछड़ों की अगर आप बात करेंगे, कहा भी गया है कि जो पिछड़ों अति पिछड़ों की बात करेगा वही समाज पर राज करेगा, वही देश पर राज करेगा। अच्छा, एक चीज और भी है कि यहाँ पर बात करें तो सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, यहाँ पर जन स्वराज के जो संस्थापक हैं उन्होंने भी ये बात कही, प्रशांत किशोर ने भी ये बात कही कि अगर हम आएंगे तो शराब को हटा देंगे, शराबबंदी हम 24 घंटे के अंदर हटा देंगे। तो मतलब कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो अगर कुछ भी ऐसा आप बोल दीजिए, क्योंकि देखा गया था कि जब ये भी हम लोग ने भी देखा था कि जब शराबबंदी हुई थी तो महिलाएं काफी खुश थी, लेकिन उसके वो महिलाएं तो खुश थी और चूंकि बीजेपी ने समर्थन भी था, सबका समर्थन था, लेकिन जो वोटर थे एससी समाज के, जो पुरुष वोटर थे वो खिसक गए थे, बीजेपी से काफी खिसके थे, ये भी देखा गया था। तो क्या इस तरह की बात करके, इस तरह की चीजों को रखकर, समाज के बीच में रखकर, क्या वोटों को अपनी ओर किया जा सकता है? अरे सर, जो राजनेता होते हैं ना, वह तो सत्ता पाने के लिए देश को गिरवी रख देते हैं। अभी देश के क्या हालात हैं आप देखिए, कांग्रेस के शासन में देश के क्या हालात। आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने आतंकवाद पर काबू पाने की कोशिश की, धारा 376, कश्मीर कितना शांत हो गया था, कश्मीर में चुनाव कराया गया, लेकिन फिर देख लीजिए, और अभी भी आज की तारीख में भी सर्वदलीय समर्थन है सरकार को, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो आज भी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी लखीसराय में आरजेडी का कार्यक्रम था, उसमें शहीदों को, जो 27 लोग मरे हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी कैंडल जला करके, और वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आरजेडी की तरफ से लगाए जा रहे थे। तो देश की तो यह स्थिति है और राजनीतिक दलों की। और बिहार में आपको पता है कि चुनाव है, सत्ता के बगैर जो ये राजनेता हैं ये रह नहीं सकते हैं। अब लालू यादव की आखिरी इच्छा है कि बेटा को मुख्यमंत्री बनते देख लें, तो वो अगर ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई हम तारीफ फ्री कर देंगे, शराबबंदी को हम समाप्त कर देंगे, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई हम शराबबंदी समाप्त कर देंगे, ये कोई नई बात नहीं है। उनको लगता है कि इससे एक खास वर्ग, लेकिन इसमें एक चीज और भी उन्होंने कही है कि 12 लाख समथिंग कुछ लोग जो बंद है, शराब जो बंदी हुई उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई,
हम आएंगे तो उनको भी छुड़वा देंगे। मैं बता रहा हूँ, ये लोग तो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और प्रशांत किशोर, देखिए उनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पीके। पीके का मतलब क्या होता है? तो वो तो शराबबंदी अभी खोले नहीं है, ऐसे ही पीके हैं। तो ग्रामीण इलाकों में कहा भी जाता है कि अरे वो तो फलाना जो है वो बड़ा पीके मस्त है, ठीक है ना। तो अपने नाम के अनुकूल जो है वो शराबबंदी को चालू करेंगे। देखिए सब ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है मनीष जी। राजनीति करके और किस तरह झूठ बोल करके, किस तरह जनता को दिग्भ्रमित करके सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठा जाए, ये सबकी महत्वाकांक्षा है। और यही वजह है कि चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो अन्य पीके टीके जो भी हो, ये सभी लोग यह चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोक लुभावने वादे जनता से करें ताकि आने वाले दिनों में जनता उसको लेकर के हमको वोट करे और हम सत्ता के सर्वोच्च पद पर यानी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे, सरकार हमारी हो। लेकिन है ना कि ये जो पब्लिक है ये सब जानते हैं, तो पब्लिक को ये पता है मनीष जी कि क्या करना है, किसको वोट देना है, कौन नेता झूठ बोल रहे हैं, कौन नेता ठग रहे हैं, और आने वाले दिनों में किस नेता का क्या भविष्य है, ये भी जनता को पता है। ये भी जनता को पता है। और एक चीज और भी आपको बता दें कि देखिए चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां ये कहती हैं कि हम सभी जातियों को साथ में लेकर चलते हैं और हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन आप जब इनका इतिहास खंगालेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बिना जाति की राजनीति के इन पार्टियों का ये लोग खाना भी ना खाएं, बिना जाति की राजनीति के। तो ये कहना इन लोग का बड़ा बेईमानी सा लगता है कि भाई हम जातीय की राजनीति नहीं करते, हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज और आपको बता दें, यहाँ पर समझना होगा कि जाति की राजनीति एक बार फिर से बिहार के अंदर शुरू हो चुकी है। पासी, पासवान, कुर्मी, सभी जाति को लुभाने के लिए सभी लोग एक लगे हुए हैं। अब कौन कितना इसमें कामयाब होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा।